गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद फिर से लेक्चर में बैठ जाओ। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, अच्छा एक बात और, पहली बात है, एक बात और क्या, पहली बात यह है कि जो नहीं समझ में आएगा तो वहां पे बोलना है कि नहीं समझ में आया। फास्ट हो जाएगा तो भी बोलना कि फास्ट हो गया करके। थोड़ा अच्छे से समझाइए, थोड़ा स्लो समझाइए। अगर फास्ट लगेगा तो समझना जरूरी है ना। ठीक है, शुरू करें। ध्यान रहना चाहिए सबका इधर, जिसका ध्यान नहीं रहेगा वो जाएगा क्लास से। अब आप ही लोग बोले हो ना, मैं नहीं बोला हूं कुछ। चलिए, मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। 200 और 400 के बीच, यही है पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था पहला। 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है? 6 और 5 दोनों से, ध्यान देना, 6 और 5 दोनों से। तो ये दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा, ये दोनों से, तो इनके किससे डिवाइड होगा? एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो निकालना क्या था इन दोनों का? 5 और 6 का क्या निकालना था? और एलसीएम से डिवाइड करके देखना था। समझ में आ रहा है? तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा ये बताओ? 30 आएगा। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जानते हो कैसे निकालते हैं। अब 30 आ गया एलसीएम। 200 से 400 के बीच बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे 1 से लेके 200 तक में, 200 तक में नहीं, 199 तक में। ऐसे कितने नंबर से जो 30 से डिवाइड होते हैं। और फिर निकालेंगे 200 से लेके, 200 से नहीं, 100 से लेके 1 से लेके 400 तक में। फिर निकालेंगे कहां? 1 से लेके 400 तक में, 30 से डिवाइड होने वाले। और क्या करेंगे? 1 से लेके 400 वाले को 1 से लेके 199 वाले से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ रहेगा वो 200 से 400 का आ जाएगा। आया कि नहीं आया? देखो, अब इसको कैसे निकालते हैं बताया था मैं। 1 से लेकर 400 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी? कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 400। और उसको किससे डिवाइड करना है हमको? 30। तो संख्या आ जाएगा, पढ़ाया था वाले क्वेश्चन में। उसके बाद 1 से लेके 199, इसको नहीं लेना है हमको, तो इसको इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि इसमें 1 से लिया है ना हम लोग। तो 1 से लेके 400 तक में ये वाला भी इंक्लूडेड है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इससे क्या कर देंगे? माइनस। तो 1 से लेके 199 तक में कितने नंबर्स होंगे टोटल? 199। उसको 30 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितने नंबर्स आ रहे हैं। बताओ कि यहां पे कितने नंबर्स आ रहे हैं और यहां पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, ये बताओ जल्दी से निकाल के मुझे। यहां पे कितने आ रहे हैं? 30 का पहाड़ा पढ़ोगे, वोल नंबर लाना है, डेसिमल नहीं लेके आना है। क्या लेके आना है? सिर्फ वोल नंबर। तो वोल नंबर में ये बताओ 30 से ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 3 6 जा या 36 जा, कितना आ जाएगा? 180। और एक बार करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 210 आ जाएगा। डेसिमल तो हमको लेना नहीं है, तो कितना आ जाएगा वोल नंबर में? 6। आया समझ में? इतना आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसको डिवाइड करना है। वो वाला लेक्चर जब देखे होगे जिसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, या करके दिया था उसमें, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब 400 को भी 30 से डिवाइड करेंगे। 400 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? कितना आएगा बताओ? 0 0 काट दो। 40 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 13 आएगा। अब ये 13 में 1 से लेकर 400 तक वाला है, मतलब ये जो 6 है 1 से लेकर 199 तक का, ये भी इसमें एडेड है। तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस, क्योंकि हमको लेना है कितना? 200 से 400 का को लेना है। 200 से 400 तक में जितने डिवाइड होते हैं 30 से, उसको लेना है हमको। तो 13 से लेके 13 में 6 को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। कितना आ जाएगा? 7। तो 7 ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों से डिवाइड होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 7। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन करवाया था मैं, उसमें बस या करके लिखा हुआ था। ये आसान क्वेश्चन कर दिया और कर दिया, तो एलसीएम निकाले और एलसीएम से आप निकाल लिए टोटल। ठीक है, दूसरा तरीका आप नॉर्मल भी कर सकते थे। 30 का पहाड़ा पढ़ते 200 से 400 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं आपको पता चल जाता, वो भी कर सकते थे। ठीक है,
आगे चले, चले कि नहीं चले? 42, यदि संख्या ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य, यानी प्राइम नंबर्स है, ठीक। तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता? ए और बी का योग कौन सा नहीं होगा, ये पूछा है। ए और बी का योग यानी ए और बी को क्या करेंगे हम लोग? ऐड। तो कौन सा इसमें से नहीं आएगा, ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है। और ए और बी कौन सी संख्या है? अभाज्य। देखो क्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या ले लो पहले। तो कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर्स, 11, 13, 17, बस इतना तक कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े नहीं है ना यहाँ पे। जो ये सम है, सम ए और बी को जोड़ने से। अब देखो इनमें से कोई भी दो नंबर्स को जोड़ने हैं ए और बी समझ के। एक को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी। और इसमें बोला ए तथा बी भिन्न अभाज्य संख्या। भिन्न मतलब अलग, अलग अलग अभाज्य संख्याएं, एक ही नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो दो अलग अलग अभाज्य संख्या को लेके उनको क्या करना है? जोड़ना है। अब ये बताओ, ये दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा? 5 तो नहीं है यहाँ पे ना। 6 देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 2, 3, किसी को भी जोड़ने से 6 आ रहा है? तो पहले ही आपको आंसर मिल गया, कौन सा नहीं आ रहा है? तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कौन सा, कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी, 6 नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया कैसे बनाना है ऐसा क्वेश्चन? पहले आप क्या किए, अभाज्य संख्या लिख दिए और दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बोला यहाँ पे ए तथा बी भिन्न अभाज्य संख्या है। भिन्न मतलब डिफरेंट, अलग, ठीक है, आया समझ में? और उनका क्या निकालना था? सम निकालना था, ऐड करना था। ऐड करने से कौन सा नहीं आ रहा है ये पूछ रहे हैं। आप चाहो तो बाकी को भी ऐड करके देख सकते हो। देख लो, दिखा दूं? देखो 14, 10 को देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो देखो 7 को और 3 को जोड़ूंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर नहीं आना को लेना है हमको। आ रहा है इसमें तो 14, 11 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है। 28, 17 और 11, 17 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके रॉन्ग और ये ऑप्शन हो जाएगा सही जिसमें नहीं आ रहा है पूछा था। समझ में आया? दिमाग खोल के रखना ना, ठीक है। 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। क्या बोला है? दो चीजें हैं। पहला क्या बोला है? 35 और 42 का लसा निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है? कितना आया था एलसीएम इनका? बताओ, इनका एलसीएम निकालना है पहले। 210 और 32 और 40 का मस एचसीएफ निकालना है। क्या है? 8। अब फिर क्या करने बोला है? इतना को मतलब 210 को 8 से भाग करने बोल रहा है। भाग कर दो, डिवाइड कर देने से क्या आ रहा है? 8 से डिवाइड करें, करूं? 8 2 जा 16, 21 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 5 और 0 50 हो जाएगा। 50 को डिवाइड करो 8 से, 6 बार में कितना आएगा? 48। और कुछ नहीं बचा तो क्या लेना पड़ेगा? डेसिमल। अच्छा 50 में 48 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2। डेसिमल लिए तो 2 और 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को 8 से डिवाइड करो कितने बार में होगा? 2। कितना आ जाएगा? 16। कितना बचेगा? 4। आ गया क्या? अच्छा चलो आ गया। बाकी आगे कर सकते थे, आ गया। क्वेश्चन नंबर 40। देखो सीखना है ना, क्या क्या बार बार क्या क्या बोलता हूं मैं, आपको सीखना जरूरी है। अगर नहीं बना है कोई बात नहीं, अभी सीख लो और अगले बार जब भी दोगे ऐसा वाला क्वेश्चन बनाओगे तो आपको वो बनना चाहिए, ठीक है। अगले बार क्या होना चाहिए? बनना चाहिए, वो कोशिश होना चाहिए। अब इसको मैं कटवाया था फ्रैक्शन, एक तो एलसीएम एचसीएफ हटा दिया है, फिर भी दे दिया हूं क्वेश्चन क्योंकि मैं इसको पढ़ाया था आपको।
फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन पढ़ा दिया हो तो मैं नॉर्मल इस क्वेश्चन को कर दिया। मैंने क्या किया, आपको इसको हटा दिया और बोल दिया 21 का, 63 का और 56 का क्या निकालने बोला था, एलसीएम। बताओ इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 504। आया समझ में? इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैंने यहां पे 1 करवा दिया था आपको। अब ये हो गया 1/4, इधर ये क्या हो गया 1/4। ये 1/10 और 1/16 के व्युत्क्रमों का मासा यानी एचसीएफ कितना है पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे बताएंगे मुझे कृष्णा। 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/1। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4। क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है, गुड। 1/10 का 10/1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10, गुड। और इसका 16 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16। अब व्युत्क्रम का मासा निकालने बोला है, यानी 4, 10 और 16 का मासा निकालने बोला है। मासा निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद है आप लोग को? आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, इसको डायरेक्ट आप बना सकते थे। आप क्या कर सकते थे, माइनस करके बना सकते थे, ठीक है। देखो तो यहां पे ये बताओ कौन से दो नंबर को माइनस करना पसंद करोगे, 16 और 10, 6 आएगा। इनको भी माइनस करोगे तो 6 ही आएगा। तो 6 आया। अब 6 सबको डिवाइड करता है क्या, करता है क्या 6 सबको डिवाइड? तो 6 एचसीएफ नहीं होगा, तो फिर इसका क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। अब 3 से डिवाइड करके देखो, सबसे बड़े फैक्टर से हाईएस्ट निकाल रहे हो ना, तो 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है क्या 3 से डिवाइड, नहीं। फिर किससे देखोगे, ये से नहीं हुआ तो इससे देखोगे, 2 से सब हो रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2, बी नंबर, ठीक है। बाकी आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, 4 का अलग, 10 का अलग और 16 का अलग करके। आया समझ में? आगे चले, आगे चले, चलो देखते हैं। 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, बोल रहा है ये इससे कितनी बड़ी है। तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो इसमें इसको क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। तो 1/8 में माइनस करना है 0.127 को। अब इसको आप माइनस करने के लिए 2 तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका ये कर सकते हो कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और माइनस कर दो, ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि इसको फ्रैक्शन में ले आओ, इसको किस में लेके आ जाओ, फ्रैक्शन में, ठीक है, और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका भी बता दे रहा हूं। तीसरा तरीका ये कर सकते हो कि डायरेक्ट यहां से एलसीएम ले लो और इसका इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और इससे माइनस कर दो। करके देखें, वैसे ही सबसे आसान तीसरा वाला है, करके देखें। देखो यहां नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। अब डायरेक्ट समझ रहे हो ना, इसका ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 0 से करोगे मल्टीप्लाई 8 का तो 0, नहीं अलग से कर लेते हैं। 0.127 इधर से मल्टीप्लाई होगा ना, 7 से होगा, 8 7 जा कितना होगा, 50 का 6 आएगा, 5 बचेगा, 8 2 जा 16 और 5 21 का 1 आएगा, 2 बच जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 10। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो 1.016 ये आ जाएगा, माइनस इधर क्या आएगा 1। समझ में आया? अब ये दोनों को घटा देना है, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा, 0, 1 और 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0.16 डिवाइड बाई 8 आएगा। आगे कट रहा है क्या कुछ, देखो यहां पे 8 1 जा 8, 8 2 जा, पहले ध्यान देना ये नहीं कट रहा है,
0 पॉइंट, ये 0 को डालेंगे, नहीं कट रहा है तो 1 कट रहा है क्या? 1 कट रहा है क्या? छोटा हो गया क्या? तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 0। अब 16, 6 को लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। कितने बार में डिवाइड होगा? 2। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि आंसर दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? यस, वेरी गुड। किससे करोगे? 1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो किससे करोगे? 1000 से। और डिवाइड बाई भी किससे करोगे? 1000। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000। 2/1000 दिख रहा है कहीं पे? नहीं। कटता हुआ दिख रहा है क्या? 2 1 जा 2। कितना आएगा नीचे? 500। 1/500 कहां लिखा है? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, कौन से क्रम में? बैठ जाया करो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? तृतीय स्थान मतलब थर्ड पोजीशन। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा आरोही क्रम में? आरोही क्रम कैसा होता है? छोटे से बड़ा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा होगा ये पूछ रहा है। सबसे छोटा कौन है इसमें? 0.77। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा? सेकंड नंबर पे यही ना आएगा जी, 7। ये 7.7 फर्स्ट पोजीशन में ये आएगा। सेकंड पोजीशन में 7. यही आएगा, ये सेकंड। अब थर्ड वाला जो आंसर आएगा वही पूछ लो। 7. ये देखो 7.0 है यहाँ पे, 7.7 है, 7.7 थर्ड पोजीशन में ये आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? नहीं आया, चलो बता रहा हूं फिर से। चलो, कुछ लोग को नहीं आया है, बता दो। देखो 0.77 लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है? 0.77। उसके बाद क्या लिखा है? 7.007। ध्यान से देखना, लाइन से लिख रहा हूं, यहाँ पे 0 डाल देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ पे लिख रहा हूं 7.707 है, 7.707। और फिर क्या है? 7.70, एक और 0 डाल देता हूं, ये 7.070। सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? ये 7 है, डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 7। तो सबसे छोटा 0 है, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि आरोही क्रम ले रहे हैं तो छोटे से बड़े में जाएंगे। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? यहाँ पे तो सब में 7 है, तो ये सब बराबर हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कौन छोटा दिख रहा है आपको? एक ये छोटा है और एक ये छोटा दिख रहा है, ये दोनों छोटे दिख रहे हैं ना आपको। अब देखो सेकंड नंबर पे कौन आएगा वो देखना है पहले आपको। ये दोनों तो अब नहीं आएंगे, थर्ड को लेना है ना आपको, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, तो सेकंड नंबर में कौन आएगा? ये वाला आएगा ना। ये छोटा है ना भाई, 0 छोटा है कि 7 छोटा है? 0, तो ये पहले आएगा ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा ऑटोमेटिकली? 7.07। कौन सा है 7.07? कहां लिखा है भाई? बी नंबर में। इसको रिप्लेस किए थे, आउट ऑफ सिलेबस है वो, उसको रिप्लेस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। आ जाओ, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन कौन इसको बना लिया? कौन कौन बना पाया इसको? बाकी लोग नहीं बना पाए? एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाएगा। देखना, जो लोग ना अच्छे से लेक्चर को देखते हो क्लास के टाइम पे, घर जाके एक बार प्रैक्टिस भी किया करो, आपको डबल समझ में आएगा। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, करें इसको? कर ले। ध्यान इधर ध्यान ना। देखो यहां पे बोला दिए गए चित्र में ए बी क्या है? ये क्या चीज का साइन है? ये समांतर या फिर पैरेलल। किसके पैरेलल है? सीई। आ रहे समझ में प्रतिल और उधर शिवांश? आ रहे समझ में? नहीं आ रहे? ये वाला अभी तो समझा ही रहा हूं इसको। उधर का समझ में आया कि नहीं आया? ए बी पैरेलल है किसके? सीई के। इसको तो जानते हो ना, बताया था मैं पैरेलल एक ही लाइन में। तो ए बी यानी ये वाला
CE के, यानी ये वाले के पैरेलल है। ठीक, अब दूसरा देखना इधर ध्यान से, बोल रहा है BC यानी ये वाला BC FG के पैरेलल है, FG यानी इसके। समझ में आया कि नहीं आया इतना? तो ये बता दो ये एंगल किसके बराबर दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल के? ये और ये बराबर है, तो ये एंगल आपको एक जगह और दिखेगा। ये एंगल कौन सा एंगल है? एंगल X है, और इसी का X का ही मान निकालने बोला है, इसी का मान निकालने बोला है। तो X एक जगह और दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? कहां पे? एंगल का नाम बोलो, कहां पे? CDG, बोलिए एंगल CDG, ऐसे एंगल CDG, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल GDC, GDC, D बीच में होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो यहां पे क्या है? X है। क्या है? X। अब आपका सॉल्यूशन आ चुका है। कैसे बताओ, कैसे निकालेंगे? अब यहां से यहां का एंगल कितना दिया है, इसमें क्या कर देंगे, इसको किसमें माइनस करोगे? यहां से यहां का एंगल 180 होगा, होता है कि नहीं होता है? यहां से यहां का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में ये कितना दिया है यहाँ पे, छोटा सा एंगल जो ये वाला देख लो, ये X है, ये कितना दिया? 138। तो 180 में 138 को क्या करोगे? ये नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, बताया तो था इसको। कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। 2 आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4। यस, कितना आ जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आया। चलो इसमें कुछ नया बताने वाला हूं, देख लेना। इधर Z देखे हो, Z जेब्रा, जेब्रा देखे हो नहीं देखो मतलब नहीं है, लेकिन Z देखे हो कि नहीं? तो Z कुछ ऐसा होता है क्या? Z कुछ ऐसा होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? अगर मैं Z को ऐसा बना दूं, या ऐसा बना दूं, या ऐसा बना दूं, इस सारे Z के जैसे ही है। और इसमें एक चीज कहा जाता है जो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, भले वो नवोदय में आए चाहे नहीं आए, इसमें आ गया है। ये क्वेश्चन चाहता तो मैं रिप्लेस करता, लेकिन नहीं किया, ताकि आप लोग कुछ नया सीखें। यहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हैं, ध्यान से देखना, ये हमेशा काम आएगा। ध्यान से देखना, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से देखना, आपको खुद मिलेगा आंसर। एक चीज बताने वाला हूं, देखो Z दिख रहा है आपको सब में। Z में एक खासियत होता है, Z में एक खासियत होता है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। क्या होता है? उस वजह से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। अब ये कैसे बराबर हो गया? कोई लॉजिक होना चाहिए ना, लॉजिक दिखा रहा हूं। देखो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल ही तो जानते हो। Z में जो लाइन खींचते हैं ऐसे करके, तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहता है ना एक दूसरे का, जानते हो ना इस चीज को। तो अगर मैं इस लाइन को आगे खींच दूं तो ऐसे खिंचाएगा, और इस लाइन को आगे खींच दूं तो ऐसे खिंचाएगा। ये लाइन यही वाला लाइन है कि नहीं है? और ये लाइन ऐसे ही है कि नहीं है? यही लाइन को आगे खींचे ना, तो ये जो एंगल बना है वही एंगल है क्या? ये वाला भी देखो तो, है कि नहीं है? तो आपको मैं बताया था ना, ये ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के। तो ये एंगल इसके बराबर है और इसी के बराबर ये वाला है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है? एक दूसरे के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर। हिंदी चीनी भाई भाई, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बस ध्यान देना है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो नहीं होगा बराबर। पैरेलल है, दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, PQ इज पैरेलल टू LM, यानी ये वाला इज पैरेलल टू RS, यानी PQ ये और ये सब क्या है? एक दूसरे के पैरेलल।
इससे कोई मतलब नहीं है, डराने के लिए धमकाने के लिए क्वेश्चन दिया था, बेवकूफ बनाने के लिए दिया था क्वेश्चन नहीं। ये वाला जो दिया ना 155 डिग्री बिना कोई काम का है, देखना कैसे आसानी से आंसर आएगा। ये 55 का है तो ये भी कितने का होगा, यहां से यहां का 55 डिग्री। 55 में से ये 30 है, ये 30 है तो ये कितने का होगा? आया समझ में? तो पहले इसको कौन जानता होगा? पहले से इसको कौन जानता होगा? बोनस, अरे छोड़िए ना, बोनस का क्या, सीख गया ना इसको। अगले बार बनाइएगा इसको, अगले बार बनाइएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? अरे ये एंगल कितना है? 55 का है। यहाँ पे z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो बन रहा है। ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है? तो अभी तो बताया ना, ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, बताया ना कैसे होगा, वो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जब 55 का है तो ये भी पूरा 55 का होगा। 55 में से 30 ये वाला है तो ये x बचा हुआ कितने का होगा? 55 में 30 को माइनस करोगे तो x आएगा, या 30 प्लस कुछ एंगल जोड़ना पड़ेगा, कितना आना चाहिए? 55। तो 30 में 25 को जोड़ोगे तब ना 55 आएगा। आया समझ में? आगे चले, चलिए आ जाओ इधर। हो गया चर्चा? तो क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं ना, टाइम नहीं है ज्यादा, 20 मिनट का क्लास बचा है बस, और हम लोग अभी 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 20 मिनट का क्लास बचा है बस, ठीक है। और यहाँ पे 27 मिनट्स का अप्रोक्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, 20 मिनट में और 10 क्वेश्चन करना है। आ जाओ वापस ना इधर, बात नहीं करना अभी, टाइम नहीं है बात करने के लिए। चलो इतना का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करें? इसको कर दे। अच्छा इनको भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो आप, इधर माइनस दिया है, इधर मल्टीप्लाई किए थे, तो चलो बता दो यहाँ पे क्या आएगा, और क्या डालोगे? क्या क्या आएगा बताओ? 3 और 15 दिया है, क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? 3 1 जा, 3 5 जा, ऊपर कितना आ गया? इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 5। 5 का 5 से क्या करोगे? क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा इधर 1 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 लिख दे इसको। 1 डिवाइड बाई 2 को क्या लिखे? 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 25। समझ में आया कि नहीं आया इतना? देखो 1 डिवाइड बाई 2 को लिखे 1/2, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? 3 माइनस 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25। इतना तक किसको किसको समझ में आ गया? सबको आ गया, ठीक। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है इसके बाद बोलो। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें। सबसे पहले 28 में 3 को क्या कर देंगे हम लोग? कितना आएगा? 25 25 75 को 25 से क्या करना है? डिवाइड, कितना आएगा? 3 आ गया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 3 डाल देंगे यहाँ पे। अब बनेगा इधर का 25 पे। अच्छा ये दोनों माइनस वाले एलसीएम लेके करना है कि क्या करना है बता दो? एलसीएम ही ले लेते हैं ना, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, या फिर पहले ये सबको सॉल्व करना चाहोगे? ये और ये एलसीएम कर देते हैं, सीधे सीधे हो जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे तो चलो। लेकिन ये -25 और -3 कितना आएगा? -25 -3 कितना आएगा? -28 -28 आएगा, ठीक है। इन दोनों को कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? -25 डिवाइड बाई 1/2 कर दो मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे इसका। कितना आएगा? 1 माइनस कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 50। 1 माइनस 50 कितना आएगा? 49। माइनस में आएगा क्या?
माइनस में आएगा ना, माइनस बड़ा है ना, -50, 1 -50 -49/2 पढ़ाया था इसको, माइनस प्लस को, सही आया। चर्चा बाद में करते हैं, सुनिए सर लोग, चर्चा बाद में करते हैं, नहीं तो 1:30 बजे तक रोकूंगा फिर आप लोग को, ठीक है। इधर देख लो, 3600 के गुणनखंड की संख्या है, कितना आया गुणनखंड की संख्या? 3600 के गुणनखंड की संख्या नहीं निकाले? बहुत सारा आ गया यार, बहुत बड़ा दे दिया यार। हाँ, कुछ हिंट नहीं है, निकालना ही पड़ेगा इसको। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूं, ये 1 है, ऐसे करके निकालना था। कितना पेज भर गया। चले इसको ना लेक्चर में नहीं करते, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसको हम लोग क्लास में कर लेंगे, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ठीक है, कितना आया था, किसका आ गया था? 45 आया था। चलिए हम लोग क्लास में करके देखेंगे। अरे ठीक है ना, क्लास में देख लेंगे। अच्छा, ये इधर आ जाओ, इधर 53 में 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। क्या बोला मैं आप लोग को? इधर देखते बोला ना, अभी डिस्कस नहीं करो बोल रहा हूं तो नहीं घुसता है भेजा में बात। 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो उनका लसा क्या होगा बताओ तो? इसको तो सॉल्व भी नहीं कर रहा था। सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लसा होता है, पढ़ाया था। और सअभाज्य संख्याओं का मासा कितना आता है? क्या आता है? सअभाज्य संख्याओं का मासा कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। और लसा कितना आता है उनका? मल्टीप्लाई, गुणनफल। पढ़ाया था ना, जिसको याद था उसका आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए हुए। इसका बताओ, पढ़ूं? अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 खर्च करता है। कितना खर्चा हो गया? यहाँ पे आके बैठो। कितना खर्चा हो गया उसका? 4500 और 500 कितना हो जाएगा खर्चा? 5000 खर्चा। वॉशिंग मशीन को 4500 में बेचता है, हानि कितने का हुआ? किरण 6000 में एक मोबाइल लाई और उसने 5400 में बेच दिया, उसको कितने की हानि हुई? 600। आगे चले, ये एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन बनाए, इसको बनाए। इधर देखिए, नीचे दिए गए चित्र में एंगल BOC का मान है। BOC कौन सा है बताओ? BO, ये वाला O है, C, यानी ये एंगल पूछ रहा है। आप ये बताओ, अगर आपको ये एंगल और ये एंगल पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के ये एंगल निकाल सकते हो, BOC को। अच्छा, ये एंगल आपको पता है कि नहीं है? कितना डिग्री है? 40। वेरी गुड। कितना है? देखो, इसके ऑपोजिट में ये वाला है, तो ये 40 का है, तो ये भी कितने का होगा? अब इधर आ जाओ वापस से, ये 31 का है, तो ये भी कितने का होगा? 31 का होगा। होगा कि नहीं होगा? आंसर आ गया। देखो, यहां से यहां का कितना डिग्री होता है? 180 में इसको और इसको क्या कर दोगे आप? दोनों को माइनस करोगे 180 में, तो ये वाला एंगल आ जाएगा सामने वाला, यहां से यहां का, ठीक है। तो 180 में माइनस कर दो 31 को भी माइनस करना, 40 को, तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं फिर माइनस करते हैं। कितना आ जाएगा? 71। 71 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 101 आ रहा है कि 9 ना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 0।
और यहाँ पे कितना आएगा 1, 109 आएगा। 109 अभी नहीं है आंसर। 109 कहां से हो? 109 तो पूरा है ना, यहां से यहां तक का है। आपको ये एंगल थोड़ी पूछा है, आपको यहां से लेके यहां का पूछा है। तो 109 में 40 को क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस, तो कितना आ जाएगा? बी। आया समझ में? किसका किसका सही बना ये वाला? गर्ल्स का ज्यादा बना है, बॉयज में 2 लोग का बना है, 3 लोग, 2-4 लोग का बना है। ठीक है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। आगे चले। 59, 60, 5 क्वेश्चन बचा है और 10 मिनट है हमारे पास टाइम। चले कर ले इसको। 59 को करते हैं। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इसमें से बड़ी भिन्न है। ये बताओ, ऑप्शन से निकाल सकते हो क्या? या फिर आप बिना ऑप्शन का भी सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला? दो भिन्नों का गुणनफल। दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। क्या क्या ले ले बताओ? ABCD कुछ भी ले लो। क्या क्या ले ले? ए ले ले, और दूसरा वाला को बी ले लेते हैं ना। एच क्या कर रहा है? लाइन से बोलो ना यार, लेने में भी थोड़ा आसानी हो, लिखने में भी आसानी। अपना काम को खुद ही से मुश्किल कर लो। क्या बोला है? दोनों का क्या निकाले बोला है? तो दोनों का क्या करोगे? तो करो मल्टीप्लाई। अभी लिखो मल्टीप्लाई फॉर्म में। कितना आता है मल्टीप्लीकेशन? कितना आता है? 14/15 तथा उनका भागफल। भागफल को कैसे लिखोगे? A डिवाइड बाई B इक्वल टू कितना आता है? 35/24 हो। तो इसमें से बड़ी भिन्न है पूछ रहा है। ये लिख लो इसको पहले, इतना लिखो इसको। अब मैं यहां से ये बताओ, मैं यहां से A का वैल्यू निकाल लूं, B को उधर भेज दूं तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो A को अगर B को मैं इधर भेजूंगा तो इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? तो 35B लिखूंगा डिवाइड बाई 24। A का वैल्यू आ गया B के फॉर्म में। इसको मैं यहां पे डाल दूं यहां पे। चलो डाल रहा हूं, देखो A मल्टीप्लाई B लिखा है। A की जगह क्या आ जाएगा? 35B डिवाइड बाई 24। ये A की जगह आ गया, B की जगह B ही रहेगा, और इधर क्या है? 14/15। इतना समझ में आया? अब B का वैल्यू निकालना है तो 35 और 24 को यहां से हटा के इधर भेजोगे। ये किसके पास जाएगा? 24 किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। और 35 किसके पास जाएगा? नीचे। अच्छा, B और B का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? B का स्क्वायर। वेरी गुड। क्या आएगा? वेरी गुड। B और B का मल्टीप्लाई होगा तो B स्क्वायर ना आएगा कि 2B आएगा? कुछ लोग 2B बोल रहे हो। 24 को भेज देंगे 14 के पास, और 15 के पास कौन जाएगा? 35। देखो तो कुछ कट पिट रहा है क्या? काटे? 3 से कट रहा है क्या? और ये 7 से कट रहा है क्या? 7 2 जा 14, और ये 7 5 जा कट गया। 3 से काटे 3 5 जा, और ये कितने बार में कट जाएगा? 3 8 जा। ध्यान से देखना इधर। B स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये बताओ, ये स्क्वायर है ना B का, इधर भेजोगे तो क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो 8 को। 2 2 जा 4, 4 2 जा। आंख और ध्यान और दिमाग सब खोल खाल के ना देखना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 5 मल्टीप्लाई 5 है, जोड़ा बन रहा है क्या?
5 का एक जोड़ा बन रहा है तो नीचे 5 निकल जाएगा। और 2 का कितना जोड़ा बना, तो कितना आ जाएगा ऊपर 4। 4/5 आ गया बी का वैल्यू। ठीक, अभी ए का वैल्यू निकालना बाकी है। बी का वैल्यू कितना आ गया 4/5। ए का वैल्यू निकाले, यहां से निकाल लिया जाए, इसका यूज करें। a इक्वल टू 35b, b यानी 4/5 और नीचे क्या है यहाँ पे 24। कट रहा है क्या कुछ, 5 1 जा 5, 7 जा 4, 1 जा 4, 6 जा कितना आ गया 7/6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पड़ी भिन्न पूछा है। दोनों दिया है क्या, 4/5 दिया है क्या कहीं पे, नहीं। 7/6 दिया है। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, फिलहाल मैं ऑप्शन से नहीं बता रहा हूं ना, टाइम नहीं है ज्यादा। इसमें आ जाओ। अभी 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 बात नहीं ना, अभी डिस्कस नहीं, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। ये बोल रहा है मोटर चालक जो भी दिया उधर, स्कूटर चालक पूरी यात्रा करने में कितना घंटे में समाप्त करेगा। चाहिए स्कूटर चालक पूरी यात्रा कितने घंटे में समाप्त करेगा पूछ रहा है। कितने घंटे में समाप्त कर रहा है, देखो 9 बजे शुरू किया है, कितने बजे शुरू किया है, ये यहां पे है ना 9, ठीक है, ये गलती से थोड़ा इधर दे दिया है। 9 बजे शुरू कर रहा है वो, और कितना बजे पहुंच रहा है मोटर चालक का, कौन मोटर चालक नहीं यार, स्कूटर चालक। स्कूटर चालक का ये वाला लाइन है, और वो कितना 120 किलोमीटर चल रहा है। कितना किलोमीटर चल रहा है, 120 किलोमीटर की यात्रा के लिए गया है, वो प्रारंभ किया है। पूछ रहा है कितने बजे कितने घंटे में पहुंचेगा 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर यहां पे देखो, यहां पे, और ये स्कूटर चालक जा रहा है ऐसे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, सीधा जा रहा है ये वाला लाइन में। ये वाला मोटर चालक का है, मोटर चालक का नहीं पूछा है, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको मतलब होना चाहिए स्कूटर चालक कितने बजे पहुंचा, 11:30 में पहुंचा है, तो 11:30 में पहुंचा है, 9 बजे निकला था, कितना घंटा लगा उसको, 2 और आधा। 9 बजे निकला था तो 10, 11, 11:30 में पहुंचा तो 2.5 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया। अब हम लोग कर लेते हैं रिप्लेस वाले क्वेश्चंस। इधर 5 मिनट बचा, 5 मिनट का क्लास है। इधर एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है। वर्ग बनाओ चलो जल्दी से, कल बनाया था ऐसा क्वेश्चन हम लोग। इसका परिमाप है दिया हुआ है, लिख लो। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आप लोग को, साइड, तो साइड निकल जाएगा परिमाप से। क्या करोगे, कितना आ रहा है बताओ, 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। हाँ तो 41, अब साइड आ गया, क्षेत्रफल निकालो कितना आएगा बताओ, क्या करोगे ये 41 1000 भी आ रहा है, इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या, सिंपल है ना। बना किससे किससे बना ये वाला, काफी लोग से बन गया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर नो डिस्कशन ना, अभी बार बार बोलना पड़ रहा है। 2730 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है इसके, निकाले थे 2730, किससे डिवाइड करें पहले बता दो, 2 अज्जा 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितने बार में होगा 3, कितना आ जाएगा 6, कितना बचेगा 1 और 3 13, क्या हो गया, तो जगह रहो 13, कितने बार में 2 से डिवाइड होगा 6, कितना बचेगा 1 और 0, कितने बार में डिवाइड होगा, अभी 2 से डिवाइड होगा 3 से, करते हैं फिर 3 कितने बार में डिवाइड करेगा 13 को, कितना बचेगा 1 और 6 कितने बार में डिवाइड होगा 3 5 जा 15, 1 बचेगा फिर से, कितना हो जाएगा 15, कितने बार में डिवाइड आएगा, अभी भी डिवाइड होगा क्या 3 से, तो किससे डिवाइड करोगे, कितने बार में डिवाइड करेगा 45 को, और इसको अब किससे डिवाइड होगा, हाँ
7 से या 13 दोनों से कर सकते हैं, 13 से भी कर सकते हो, 7 से। हाँ 13 आ जाएगा, 30 से करोगे बनाए कितना आ गया, 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन, दीपक इधर, दीपक के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद चलेंगे, ठीक है। दीपक 5 टेबल 250 की दर से खरीदता है। 250 की दर से मतलब 250 की दर से मतलब एक कुर्सी का 250, तो 5 कुर्सी का कितना लग जाएगा भाई, क्या करेंगे, कितना आएगा 1200, मतलब 1250 आ रहे हैं। उसके बाद 7 कुर्सी का कितना लग रहा है, 225 रुपए की दर से, कितना आ रहे हैं, दोनों का खर्चा आ गया। वह उन सभी के, अच्छा इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्या आ जाएगा 2800, ये जोड़ने के बाद ये तो खर्चा आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य, खर्चा उसका, कॉस्ट प्राइस। वह उन सभी को, मतलब ये दोनों को, इसको भी 5 टेबल को भी और 7 कुर्सी को भी, उन सभी को समान दर पर, समान दर मतलब सेम रेट पर 300 रुपए के हिसाब से बेच देता है। मतलब सबको 300 रुपए, हर एक माल 300 रुपया। कितना सामान हो गया, 7 और 5 12, 12 सामान हो गया, 300 के हिसाब से बेच रहा है सबको, कितना रुपया आ जाएगा, फायदा हो रहा है कि नुकसान, बेचा है ना, ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फायदा हुआ कि नुकसान। 3600 में 2825 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस, तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 7, यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर डी आया समझ में, हो गया, ठीक है, वेलकम। कोई जाएगा नहीं अभी, रुको।